जरा सोचो, तुम सालों बाद अपने गांव वापस जाओ पर वहां तुम्हें कोई पहचाने ही ना, क्योंकि जो लोग तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं वो इंसान ही नहीं है। इस जगह पर क्या झोल चल रहा है ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है गैरी किंग नाम के एक आदमी से, जो 22 जून 1990 की कहानी सुना रहा था। ये उनके स्कूल का आखिरी दिन था, इसलिए वो और उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश थे। उनकी गैंग में 5 लोग थे। पहला ओलिवर, जो सबसे फनी था, पीटर जो सबसे छोटा था, स्टीवन जो लड़कियों से फ्लर्ट करने में काफी अच्छा था, और एंडी जो गैरी का सबसे खास दोस्त था। वो सभी एक छोटे से शहर में रहते थे और बचपन से ही दोस्त थे। अब स्कूल खत्म होने की खुशी में उन्होंने गोल्डन माइल नाम का एक चैलेंज पूरा करने की सोची, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें शहर के 12 पब्स में जाकर हर एक में बियर पीनी होगी। जल्द ही वो अपने सफर पर निकल पड़ी, पर रास्ते में ओलिवर की तो हवा टाइट हो गई। खैर बाकी सब फिर भी आगे बढ़ते रहे। इसके बाद 9वें पब में उनकी कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई। अब वो इतने नशे में धुत थे कि आगे नहीं बढ़ सकते थे। किसी को चोट लग गई थी तो कोई उल्टियां कर रहा था, इसीलिए वो अगले 3 पब्स में गए ही नहीं और पहाड़ी की चोटी से एक टूटता तारा देखने लगे। इसके 20 साल बाद अब गैरी नशा छोड़ने के एक प्रोग्राम में उस दिन की कहानी सुना रहा था, क्योंकि ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। एक बच्चे ने उससे पूछा कि वो बाकी के 3 पब्स में क्यों नहीं गए, तो गैरी गहरी सोच में पड़ गया और उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि गैरी ने अपने पुराने दोस्तों से मिलकर एक बार फिर से गोल्डन माइल चैलेंज पूरा करने का फैसला किया। लेकिन वो सब चैलेंज में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एंडी तो किसी भी हाल में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी और गैरी की लड़ाई हो गई थी। लेकिन गैरी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भाई तुम तो मानो, मैं उसको भी लेके आऊंगा पक्का। इसके बाद वो एंडी से मिलने गया, जो अब एक कॉर्पोरेट वकील था। खैर अब गैरी ने एंडी को अपने साथ गोल्डन माइल चैलेंज के लिए चलने को कहा, मगर एंडी ने इससे साफ इनकार कर दिया। गैरी ने कहा कि उसकी माँ हाल ही में कैंसर से चल बसी, जिस वजह से वो बेहद परेशान है। ये सुनकर एंडी को गैरी के लिए काफी बुरा लगा। खैर फिर अगले दिन ओलिवर, पीटर और स्टीवन ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे तो एंडी पहले ही वहां मौजूद था। जल्द ही गैरी वही स्कूल वाली पुरानी गाड़ी लेकर वहां आया और वो सभी अपने होम टाउन के लिए निकल पड़े, जहाँ वो 20 साल से नहीं गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने होटल में कमरे लिए और जल्द ही चैलेंज के लिए निकल पड़े। जब वो पहले पब में पहुंचे तो बारटेंडर ने उन्हें पहचाना ही नहीं, जिससे उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। साथ ही वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर एक जैसे हाव भाव थे। खैर गैरी ने बियर के 5 ग्लासेस मांगे तो एंडी ने कहा कि उसने कई सालों से शराब नहीं पी है। फिर उसने बियर की जगह पानी पिया, जिससे गैरी बिल्कुल खुश नहीं था। खैर फिर वो अगले पब में गए और हैरानी की बात ये थी कि ये भी हूबहू पहले पब जैसा था। यहाँ के बारटेंडर ने भी उन्हें नहीं पहचाना, जिससे उन सबको और अजीब लगने लगा। खैर बियर पीते हुए ओलिवर को अपनी बहन सैम का फोन आया। उसने बताया कि वो भी अपनी सहेलियों से मिलने के लिए शहर में आई हुई है। जल्द ही सैम भी वहां आ गई और सब यही सोच रहे थे कि वो आज भी उतनी ही सुंदर है। सैम उनसे थोड़ी देर बात करके वॉशरूम चली गई तो गैरी ने सोचा कि इशारा कर रही है मुझे, लेकिन फिर सैम ने उसे थप्पड़ मार के भगा दिया। इसके बाद वो तीसरे पब में पहुंचे, जहां वो बेजिल नाम के एक बूढ़े आदमी से मिले, जो कि एलियंस, उड़न तश्तरियों और अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में बातें करता था। गैरी ने उससे बातचीत करने की कोशिश की, पर बेजिल ने तो उसे पहचाना तक नहीं। फिर जब गैरी ने बियर ऑर्डर की तो बारटेंडर ने बियर देने से इनकार कर दिया और कहा कि 1990 में उन्हें इस पब से बैन कर दिया गया था। ये सुनकर वो सब बाहर आ गए, पर गैरी ने फिर भी 2-4 घूंट पी ही ली। इसके बाद वो चौथे बार में पहुंचे। वहाँ बियर पीते हुए वो शेन नाम के एक आदमी से मिले, जो स्कूल में उन्हें परेशान किया करता था। पर शेन को तो ऐसा कुछ याद ही नहीं था। सबको उस पर बहुत गुस्सा आया, पर गैरी ने बात घुमाने की कोशिश की। इससे सब और भड़क गए तो गैरी वॉशरूम चला गया। इधर पीछे से उसके फोन पर उसकी माँ का कॉल आ गया, जो उसके मुताबिक कैंसर से मारी गई थी। उधर वॉशरूम में गैरी ने एक लड़के से बात करने की कोशिश की, पर उसने गैरी पर ध्यान ही नहीं दिया, जिससे गैरी को गुस्सा आ गया और उनकी हाथापाई शुरू हो गई। वो लड़का बहुत अच्छा फाइटर था, पर गैरी ने उसे उठाकर टॉयलेट में पटक दिया। लेकिन तभी उसने देखा कि ये लड़का तो इंसान ही नहीं था, क्योंकि उसमें एक नीला लिक्विड और मैकेनिकल पार्ट्स थे। तभी गैरी के दोस्त गुस्से में वहां पहुंचे, क्योंकि गैरी ने अपनी माँ के बारे में झूठ कहा था। पर वो लड़के का टूटा फूटा रोबोटिक शरीर देखकर दंग रह गए। जल्द ही और लड़के वहां आए और उनकी गैरी की गैंग के साथ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। खैर सभी रोबोटिक लड़कों को मारने के बाद वो बाहर आकर बैठे और उन्हें समझ आया कि यहाँ लोग उन्हें इसलिए नहीं पहचान रहे क्योंकि उनकी जगह रोबोट्स ने ले ली है। उन्होंने इन अजीबोगरीब इंसानी रोबोट्स का नाम ब्लैंक्स रखा। इस अजीबोगरीब घटना से एंडी तो इतना परेशान हो गया कि उसने 2-4 पैग ही लगा लिए।
फिर अगले पब में गैरी ने रेवरेंड नाम के एक आदमी को देखा जो उसे स्कूल में ड्रग्स बेचा करता था। गैरी ने उसके पास जाकर कहा, माल है क्या भाई? रेवरेंड ने उसे पहचान लिया, जिससे गैरी को बेहद खुशी हुई क्योंकि उसे पहला जिंदा इंसान मिल गया था। गैरी ने पूछा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, जिस पर रेवरेंड ने घबरा कर कहा कि वो ना जाने तो ही अच्छा है। अब गैरी और उसके दोस्तों ने रेवरेंड से कहा कि वो उसकी बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं, लेकिन रेवरेंड ने इससे इनकार कर दिया। फिर उसे अपने बॉस का फोन आया और वो चुपचाप चला गया। फिर अगले पब में उन्होंने देखा कि सैम अपनी जुड़वा सहेलियों के साथ थी। इस बार भी गैरी ने उसके पीछे बाथरूम जाकर उसे रोबोट्स का सच बताने की कोशिश की, लेकिन सैम ने एक बार फिर से उसे थप्पड़ मार के भगा दिया। बाद में उसने अपनी सहेलियों से कहा कि गैरी रोबोट्स के बारे में पता नहीं क्या अजीबोगरीब सी बातें कर रहा था। तो अचानक उन्होंने गुस्से में आकर सैम पर हमला कर दिया, पर तभी अचानक गैरी ने बीच में आकर उसकी जान बचाई। तब सैम को समझ आया कि गैरी सच बोल रहा था। इसके बाद वो अगले बार में पहुंचे तो वहाँ मस्त पार्टी चल रही थी। तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी बेजल स्टीवन को खींचकर स्टोर में ले आया और इस शहर का पूरा सच बताया। असल में 1990 में उन्होंने जो टूटता तारा देखा था वो असल में द नेटवर्क नाम का एक एलियन ग्रुप था। एलियंस ने शहर के नीचे अपना ठिकाना बनाया और शहर पर कब्जा करने की प्लानिंग करने लगे। फिर एलियंस ने धीरे धीरे इंसानों को अगवा करके उनके डुप्लीकेट रोबोट्स बनाना शुरू किया। ये रोबोट्स असली डीएनए से बनते थे, जिन्हें वो किसेज या ग्लास पर लगे थूक के जरिए इकट्ठा करते। ये सुनते ही स्टीवन अपने दोस्तों को बचाने दौड़ा, जो नशे की हालत में ब्लैंक्स के साथ काफी घुल मिल रहे थे। वो सैम की मदद से सबको बाहर लाया और बेसिल का बताया हुआ पूरा सच सुनाया। स्टीवन ने कहा कि उन्हें इसी वक्त घर वापस चलना चाहिए, पर गैरी ने साफ इनकार कर दिया और ओलिवर ने भी उसका साथ दिया। असल में वो अब भी किसी भी हालत में चैलेंज पूरा करना चाहते थे। इसके बाद वो एक सुनसान बार में पहुंचे जहां उनका पुराना प्रोफेसर शेफर्ड उनका इंतजार कर रहा था। शेफर्ड ने कहा कि उन्हें भी द नेटवर्क में शामिल हो जाना चाहिए। तब ओलिवर भी प्रोफेसर की तारीफों के पुल बांधने लगा, लेकिन एंडी से ये सब सहन नहीं हुआ। उसने अचानक ओलिवर का सर फोड़ दिया और उसमें से नीला लिक्विड बहता देखकर सबके होश उड़ गए। असल में जब ओलिवर पहले बाथरूम गया था तो उस पर हमला करके उसे भी ब्लैंक बना दिया गया था। जल्द ही वहाँ मौजूद बाकी ब्लैंक्स ने गैरी के ग्रुप पर हमला बोल दिया। उन्होंने भी कई ब्लैंक्स के सर फोड़े, पर ब्लैंक्स अपने पार्ट्स को जोड़कर फिर से पहले जैसे हो जाते। उन्हें एहसास हुआ कि वो ऐसे तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए गैरी सैम को लेकर भाग गया। वो सैम की गाड़ी तक पहुंचे जिसके जरिए वो शहर से भाग सकते थे, मगर गैरी सैम को भेजकर खुद अपने दोस्तों की मदद के लिए रुक गया। इसके बाद वो स्मोक हाउस गया जहां पीटर, एंडी और स्टीवन छिपे हुए थे। इसके बाद वो पार्क से होते हुए भाग रहे थे कि अचानक शेन उनके पास आया और स्कूल में परेशान करने के लिए उनसे माफी मांगी। लेकिन पीटर अब भी उससे गुस्सा था, इसीलिए वो शेन को बुरी तरह पीटने लगा। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि शेन भी ब्लैंक्स में से एक था। मगर कुछ ही पलों में ब्लैंक्स ने पीटर को चारों ओर से घेर लिया और उसे भी अपने जैसा बना दिया। वहीं उसके दोस्त बेबस होकर ये देखने के सिवा कुछ नहीं कर पाए। फिर वो तीनों गैरी की गाड़ी लेने पब नंबर 10 में गए। वहाँ गैरी ने बियर पी और एंडी को गाड़ी की चाबी देकर भाग निकला। एंडी भी उसके पीछे दौड़ा और स्टीवन गाड़ी लेकर उनके पीछे। रास्ते में गैरी ने कई ब्लैंक्स का सामना किया और 11वें पब में पहुंचकर फिर से दारू पी। जल्द ही एंडी वहां पहुंचा और स्टीवन तो गाड़ी से दीवार तोड़कर अंदर ही घुस आया, लेकिन गैरी अब भी उनसे बचकर अगले क्लब की ओर भागा। एंडी भी उसके पीछे था, मगर स्टीवन को कई ब्लैंक्स ने घेर कर उस पर हमला कर दिया। आखिर में गैरी 12वें और आखिरी पब में पहुंचा, जिसका नाम था द वर्ल्ड्स एंड, जहां टेबल पर एक ग्लास बियर पहले ही रखी हुई थी, लेकिन उसे पीने से पहले ही पीछे से एंडी ने उसे धक्का दे दिया। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई तो अचानक एंडी की नजर गैरी की कलाई पर पड़ी, जहां पट्टी बंधी हुई थी। असल में गैरी अपनी जिंदगी से काफी हताश था। उसने बताया कि जिस रात से वो गोल्डन माइल चैलेंज हारा था, तब से उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए अब उसे लगता है कि ये चैलेंज पूरा करने के बाद उसकी जिंदगी दोबारा से बदल सकती है। जैसे ही गैरी आखिरी बियर लेने गया तो अचानक जमीन अपने आप नीचे जाने लगी और वो एक अंडरग्राउंड कमरे में पहुंच गए। ये जगह कुछ और नहीं बल्कि द नेटवर्क के एलियंस का अड्डा था। उनका असली मकसद इंसानों को इतना एडवांस बनाना था कि वो अंतरिक्ष के बाकी ग्रहों के लोगों से बातचीत कर सकें। फिर एलियंस ने गैरी को भी अपने साथ शामिल होने का ऑफर दिया, जिससे वो हमेशा के लिए जवान हो जाएगा। लेकिन इसके बदले में उसने अपनी जवानी के रोबोट का सर धड़ से अलग कर दिया और कहने लगा कि इंसान किसी के गुलाम नहीं बल्कि आजाद रहने के लिए बने हैं। तभी स्टीव भी वहां पहुंचा क्योंकि वो जिंदा बच गया था। फिर तीनों दोस्तों ने मिलकर द नेटवर्क की तानाशाही के खिलाफ खूब विरोध किया और कहा कि इंसानों को अपने हाल पर छोड़ दो, तुम चले जाओ यहाँ से।
उनकी बहसबाजी से तंग आकर एलियंस ने हमेशा के लिए धरती छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उनके जाते ही पूरे शहर में न्यूक्लियर धमाके शुरू हो गए। उन तीनों को लगा कि वो यहीं दबकर मर जाएंगे, मगर तभी बेसिल ने वहां आकर उन्हें सीढ़ी पर चढ़ाया और वो तीनों तुरंत दौड़कर बाहर आ गए, जहां सैम पहले ही उनका इंतजार कर रही थी। फिर वो तुरंत गाड़ी से भाग निकले और उनके पीछे जबरदस्त धमाका हुआ। आखिरकार वो उसी पहाड़ी पर आ पहुंचे जहां वो 20 साल पहले थे और अब पूरा शहर उनकी आंखों के सामने तबाह हो रहा था। इनका शहर तो तबाह हो गया, लेकिन मैं असल जिंदगी में अपनी क्रश के साथ हथकड़ी बांध के घूम रहा हूँ। हम एक से ही खेलेंगे ऐसे। बहुत ही फन वीडियो है, तुम मेरे दूसरे चैनल विक्सट्रीम पर देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।